हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है बेंट एक्सिस एक्सियल पिस्टन मोटर। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी प्रकार के मोटर के फीचर और उसके टॉर्क जनरेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है बेंट एक्सिस एक्सियल पिस्टन मोटर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं और जो मोटर का शाफ्ट होता है, तो जो ड्राइव शाफ्ट जो होता है वो एक दूसरे के इंक्लाइन में होते हैं। इस फिगर में आप बेंट एक्सिस एक्सियल पिस्टन मोटर का ड्राइंग देख रहे हैं। इसमें जैसे कि दिया गया है, एक सिलेंडर ब्लॉक का एक सेट है और एक ड्राइव शाफ्ट है और वो एक दूसरे के इंक्लाइन में है और इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं। और इस फिगर में अपना सिलेंडर ब्लॉक का जो एक्सिस होगा और ड्राइव शाफ्ट का जो शाफ्ट का एक्सिस है, वो दोनों एक दूसरे के इंक्लाइन में है, जैसे कि देख सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के बीच में जो एंगल बनाता है वो थीटा रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आपने फिगर में देखा था बेंट एक्सिस एक्सियल पिस्टन मोटर, इसमें जैसे कि मैंने बताया था, इसमें सिलेंडर ब्लॉक का बहुत सारे सेट उसमें रहते हैं, जो और उसके साथ में मोटर शाफ्ट लगा होता है और ये सब एक यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और जो सेंटर लाइन होता है, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक का जो सेंटर लाइन होता है, वो जो मोटर शाफ्ट का जो एक्सिस लाइन होगा या सेंटर लाइन होगा उससे इंक्लाइन में होता है, इसलिए इसको बेंट एक्सिस बोलते हैं। और ये जो ऑफसेट एंगल होता है, यानी कि जो एक दूसरे के जितने एंगल पे ये जो होते हैं, एंगल बनाते हैं, ऑफसेट होते हैं, वो ऑफसेट एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मोटर में जो सिलेंडर ब्लॉक जो लगे होते हैं, वो एक डिस्क में, सर्कुलर डिस्क में लगे होते हैं और एक सर्कुलर पैटर्न में लगे होते हैं। एक डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस में एक सर्कुलर पैटर्न में लगे होते हैं और एक फिक्स्ड गिवन नंबर में लगे होते हैं। और पिस्टन रॉड जो होता है वो ड्राइव शाफ्ट के फ्लेंज में से कनेक्ट जो एक फ्लेंज रहता है ड्राइव शाफ्ट का, उससे ये कनेक्टेड रहता है, जो कि बाल और सॉकेट जॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब पिस्टन में फोर्स लगता है, यानी कि वो ये इन आउट जब कब होते हैं, जब शाफ्ट रोटेट होता है। शाफ्ट रोटेट होने से चूंकि ये इंक्लाइन होते हैं, तो इनका डिस्टेंस कम और ज्यादा होने लगता है सिलेंडर ब्लॉक का, तो जिससे इसके जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन इन आउट होने लगते हैं। इस टाइप के मोटर का जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इसके जो ऑफसेट एंगल थीटा होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि थीटा एंगल अगर कम ज्यादा होने से इसका वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कम या ज्यादा होता है। और इस टाइप की जो मोटर जो होता है, उसका टॉर्क जो होता है, जो इसके पिस्टन होता है, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन जो होता है, उस पे प्रेशर पड़ने से होता है। जैसे कि जब उस पे प्रेशर पड़ेगा तो इसे फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जो होता है, फोर्स जनरेट होने से वो क्या होता है, ड्राइव फ्लेंज जो होता है उसको घुमाता है, और ड्राइव फ्लेंज घूमने से मोटर शाफ्ट घूमता है, टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होने से मोटर शाफ्ट घूमता है। इस मोटर का स्पीड और टॉर्क इस मोटर के सिलेंडर ब्लॉक और मोटर शाफ्ट के बीच के जो एंगल बनता है उस पर डिपेंड करता है। अगर एंगल ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा और टॉर्क भी ज़्यादा होगा, और अगर एंगल कम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा और टॉर्क भी कम होगा। और इसके बीच में जो एंगल बनता है, जो मिनिमम वर्किंग एंगल जो होता है, वो 7.5 डिग्री से लेके मैक्सिमम 30 डिग्री तक के बीच में वेरी करता है। तो जैसे कि फिगर में पहले जो देख चुके हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि इसके बीच के जो एंगल होता है, सिलेंडर ब्लॉक और ड्राइव शाफ्ट के बीच का जो एंगल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बीच के जो एंगल चेंज नहीं कर सकते, इस कारण इसका नाम फिक्स डिस्प्लेसमेंट बेंट एक्सिस एक्सियल पिस्टन मोटर रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फिगर, इसमें इसका अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये एक वेरिएबल टाइप का पंप है, मोटर है, और इसमें एक हैंड व्हील और लगा हुआ है। बाकी इसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं उसका फोटो इसमें दिया गया है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक हैंड व्हील पे डिपेंड करता है। और फिगर में जैसे कि दिखाया गया है, इसमें एक हैंड व्हील और एक योक
दिया गया है। और इसमें हैंड व्हील के द्वारा हम इसका जो थीटा एंगल होता है, यानी कि जो सिलेंडर ब्लॉक के एक्सिस और ड्राइव शाफ्ट के जो एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है जिसको हम थीटा बोलते हैं, उसको हम वेरी कर सकते हैं। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो मोटर शाफ्ट के अलाइन में, यानी कि सब एक लाइन में आ जाएगा, जिससे कि इसमें कोई स्टॉक नहीं आएगा, यानी कि सिलेंडर आगे पीछे नहीं होगा। जब एक लाइन में होने पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सिलेंडर आगे पीछे नहीं होगा, सब एक लाइन में होने के कारण। तो जब पिस्टन आगे पीछे नहीं होगा तो इससे इस कारण एक लाइन में होने के कारण यहाँ पर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। और इसी प्रकार जब हम इसका एंगल मिनिमम 7.5 डिग्री पे सेट कर देंगे, तो हम देखेंगे कि इसका मिनिमम टॉर्क जनरेट होगा। और उसी प्रकार जब हम इसका 30 डिग्री एंगल सेट करने पे हम देखेंगे कि इसका जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम जनरेट होगा, क्योंकि इस एंगल के कारण उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिगर में आप इसका स्ट्रोक भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट में जो दिया गया है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बेंड एक्सियल पिस्टन मोटर, तो इसका स्ट्रोक भी जो होता है वो हैंडव्हील के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और हैंडव्हील के द्वारा ही डिस्टेंस डिस्टेंस जो होता है सिलेंडर ब्लॉक और का जो ड्राइव शाफ्ट जो रोटेट हो रहा है और उसका सिलेंडर ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं हैंड व्हील के द्वारा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स।